थंबनेल देख के दिमाग खराब हो गया ना। इस वीडियो में आपको मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के टीवी स्पोर्ट्स का ब्रेकडाउन भी मिल जाएगा और ये भी समझ आ जाएगा कि उनमें दिखाई गई ज़ूम्बी वोंडा और ज़ूम्बी डॉक्टर स्ट्रेंज कहां से आ गए, कौन है ये लोग। इस वीडियो के अंदर हम इस मूवी की स्टोरी लाइन डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई लीक नहीं है, बल्कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के जो भी ट्रेलर्स एंड टीवी स्पोर्ट्स रिलीज हुए हैं उनके आधार पर मैंने ये थ्योरी बनाई है। मतलब आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि ये मेरा वाला वर्जन है डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का। लेकिन फिर भी मैं एक स्पॉइलर वार्निंग दे ही देता हूं, बाद में मुझे ब्लेम मत करना कि स्टोरी लीक कर दी मैंने। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में और मैं हूं आपका हमदम, आपका दोस्त प्रेम। जब से स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर अपने डॉक्टर बाबू ने पीटर की जान बचाने के लिए वो जादू टोना किया था, तभी से एमसीयू के पूरे मल्टीवर्स के अंदर तूफान मचा हुआ है और हर कोई उनको ये ब्लेम कर रहा है कि गुरु तुम ही हो जिसने मल्टीवर्स की हर कोई उनको ब्लेम कर रहा है कि तुम ही हो जिसकी वजह से मल्टीवर्स की आज ये हालत हुई है। लेकिन क्या असल में वैसा ही है? ये उन्हीं की गलती है या फिर चक्कर कुछ और ही है? तो इस वीडियो में आपको आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा देखना। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की स्टोरी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पे वांडाविजन सीरीज का एंड हुआ था, और चूंकि वो एक लिमिटेड सीरीज थी और उसके मेकर्स का अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है कि वो उसका सेकंड सीजन लेके आए, तो उसके आगे की स्टोरी इस मूवी में कंटिन्यू होने वाली है। ये सीरीज बेस्ड थी वोंडा की एंटायर लाइफ में उसके अंदर पनप रहे उसके ट्रॉमा के ऊपर, और फिर किस तरह से उसके अंदर का ट्रॉमा केओस मैजिक के सहारे एक साकार रूप ले लेता है और उसको एक औरत की लाइफ में आने वाली सबसे बड़ी खुशी से रूबरू करवाता है। जी हाँ, माँ बनने की खुशी। एक औरत जब माँ बनती है तो वो इस नेचर का उस औरत को दिया गया सबसे बड़ा तोहफा होता है और उसको पाकर के एक औरत अपने आप को कंप्लीट फील करती है, इतना ज्यादा कंप्लीट कि अपनी लाइफ में आए हुए अभी तक के अपने सारे दुखों को, अपने अंदर के सारे ट्रॉमा तक को भूल जाती है। सेम वही सब इस सीरीज के अंदर वोंडा के साथ हुआ। जब उसने वेस्टव्यू को अपना घर बना लिया तो विजन तो उसके पास था ही, फिर टॉमी और बिली को पाकर वो अपने आप को कंप्लीट फील करने लगी। और ऐसा नहीं है कि वही सिर्फ एक है इस दुनिया में जो ये सब चाहती है, इस दुनिया की हर औरत और हर मर्द अंदर से यही सब चाहता है, एक कंप्लीट हैप्पी फैमिली। आप भी तो यही चाहते हो। वो अलग बात है कि सबका ये सपना पूरा नहीं हो पाता, सब लोग अपना ये सपना पूरा करने के लिए अलग अलग रास्ते भी चुनते हैं, और वोंडा ने भी वही सब किया वेस्टव्यू में हेक्स को क्रिएट करके। वो खुशी खुशी अपनी फैमिली के साथ मस्त लाइफ बिता रही थी कि अचानक से उसकी ये खुशियां छीन ली जाती हैं और उसकी वो हैप्पी फैमिली वेस्टव्यू के हेक्स के साथ ही रियलिटी से वाइप आउट हो जाती है और वोंडा अपने मानसिक संतुलन को ठीक करने के लिए पहाड़ों पर एकांतवास में चली जाती है, और उसी एकांतवास के दौरान उसके हाथ लगती है डार्क होल्ड बुक, और फिर उसके बाद उसको अपनी स्कारलेट विच वाली पावर्स धीरे धीरे अच्छे से समझ आने लगती है। उधर दूसरी तरफ लोकी सीरीज का एंड होता है और लेडी लोकी यानी कि अपनी सेल्वी लोकी को ट्रिक करती है। बाय गॉड, ये पहली बार हुआ था जब कोई अपने लोकी को ट्रिक कर पाया था। वो अपने प्रेम बाबा कहते हैं ना कि एक मर्द को अगर कोई दूसरा मर्द टक्कर नहीं दे पाता तो वो एक औरत के हाथों मात खाता है। तो सेल्वी यहाँ खेल कर जाती है और कैंग की ही एक वेरिएंट ही हु रिमेन्स को मार देती है, और यहीं से सेक्रेट टाइमलाइन में ब्रांचेस पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और अभी तक सदियों से जो एक सिंगल टाइमलाइन चली आ रही थी वहीं पे अब मल्टीवर्स का जन्म होता है। बट यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर मल्टीवर्स इसी एक टाइम पे शुरू हुआ तो फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में हमें टोबी और एंड्रयू की पुराने वाली डिफरेंट टाइमलाइंस वाली स्टोरी कैसे देखने को मिली? तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के समझाऊंगा जल्दी ही। वो वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, अभी उस पर काम चल रहा है। अभी हम वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। तो इस स्टोरी का एक तार स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर साहब ने जो मंत्र मारा था उससे भी जुड़ा हुआ है। उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल का असर पूरे मल्टीवर्स पे हुआ और दूसरे यूनिवर्स से लोग इस यूनिवर्स में खींचे चले आए। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स स्टार्ट नहीं किया, बल्कि उसने मल्टीवर्सल ट्रेवल के दरवाजे खोल दिए। मतलब एंटायर मल्टीवर्स के लोगों को यह समझ आ गया कि भैया मल्टीवर्सल ट्रेवल पॉसिबल है। अब हम वापस आते हैं वांडाविजन सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन पे, जहां पे हमने देखा कि स्कारलेट विच डार्क होल्ड बुक पढ़ रही है और उसको अचानक से टॉमी और बिली की आवाज आती है और वो बुक बंद करके वहां से वापस वेस्टव्यू की तरफ भागती है टॉमी और बिली से मिलने के लिए। और वो वही वक्त होता है जब स्पाइडरमैन नो वे होम के क्लाइमेक्स वाला इवेंट्स के दौरान मल्टीवर्स के पोर्टल खुले हुए थे और दूसरे यूनिवर्स से लोग हमारे यूनिवर्स में आ रहे थे। तो उन्हीं में से किसी पोर्टल के थ्रू अनजाने में ही स्कारलेट विच एक दूसरे यूनिवर्स के वेस्टव्यू में पहुंच जाती है, जहां पे वांडाविजन की ही सीरीज चल रही है अब तक। यहाँ पे स्कारलेट विच उस फैमिली को अपनी फैमिली और उन बच्चों को अपने टॉमी और बिली समझ लेती है और वो उन बच्चों को वहां से ले जाने
जाने की कोशिश भी करती है कि तभी स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स में अपने डॉक्टर साहब पीटर की आइडेंटिटी भूलने वाला वो मंत्र पढ़ देते हैं और सारे के सारे पोर्टल बंद हो जाते हैं और जो भी जीव जहां से भी निकला था, मतलब जिस भी यूनिवर्स से आया था, गायब होके उसी यूनिवर्स में वापस चला जाता है और अपनी स्कारलेट विच भी वापस अपने यूनिवर्स में आ जाती है। और फिर वो ये सब जो भी हुआ उसको समझने के लिए, अपनी पावर्स को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करना शुरू कर देती है ताकि वो वापस से अपने बच्चों से मिल सके। इसके बाद डॉक्टर साहब चिल्ला के सोते से उठकर जाग जाते हैं, जो भी हमने ट्रेलर में देखा, और वो अपने जादुई कंपाउंडर के पास यानी कि वोंग के पास पहुंचते हैं और उसको वही सब बताते हैं कि भैया मुझे नाइटमेयर्स वगैरह आने लगे हैं। तब अपने डॉक्टर साहब इन सपनों की सच्चाई जानने के लिए मल्टीवर्सल ट्रैवल करने की सोचते हैं और तभी मूवी में एंट्री होती है अमेरिका चैवेज़ की, जो कि मल्टीवर्सल ट्रैवल के लिए स्टार पोर्टल खोल सकती है। वो अपने सपनों के बारे में और डिटेल से जानने के लिए अमेरिका चैवेज़ के थ्रू मल्टीवर्सल ट्रैवल करते हैं, जहां पे वो डिफरेंट सैंक्टम्स के ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि उनमें से कुछ यूनिवर्स बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। अब वो सब यूनिवर्स कैसे बर्बाद हुए उसका जवाब भी आपको इस वीडियो के एंड होते होते मिल जाएगा। और ऐसे ही एक सैंक्टम में उनकी मुलाकात होती है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम यानी कि सॉर्सरर अरमानी से। यार इस बंदे को देखते ही मुझे अंदर से फील आने लगती है कि अब कुछ बड़ा कांड होने वाला है गुरु। तो वहां पे सॉर्सरर अरमानी, जो कि इतना पावरफुल बन चुका था कि डार्क डायमेंशन की पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता था, उसको भी मल्टीवर्स का ज्ञान हो जाता है। ये तो हम सब जानते ही हैं व्हाट इफ से। तो वो हमारे वाले डॉक्टर साहब को बोलता है कि क्या हुआ भैया, चीजें हाथ से निकल गई ना? अरे ये सब हमारे साथ पहले भी हो चुका है बबुआ। उसके साथ बातचीत के दौरान अपने डॉक्टर साहब को यह समझ आता है कि इस सब को ठीक करने के लिए हमें किसी बहुत बड़े मैजिक की जरूरत पड़ेगी, शायद वोंडा के केओस मैजिक की। तभी अपनी स्कारलेट विच मेडिटेशन कर रही होती है और उसको बाहर से अपने डॉक्टर साहब की आवाज आती है और वो वहां पे एक इल्यूजन क्रिएट करते हुए डॉक्टर साहब से मिलने पहुंच जाती है, शरीफ लौंडिया बनके। वहां पे डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं कि भाई तुम मल्टीवर्स के बारे में क्या जानती हो? तो वोंडा ये कहती है कि विजन कहता था कि मल्टीवर्स एक बहुत ही खतरनाक चीज है, जबकि कमाल की बात यह है कि उस बंदे को तो कभी मल्टीवर्स के बारे में पता ही नहीं चल पाया, वो तो उसके पहले टाइम बोल गया था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि वो डार्क होल्ड बुक के मैजिक के थ्रू खुद से जानती है कि मल्टीवर्स एग्जिस्ट करता है। ऑब्वियसली वो शरीफ बन रही है तो विजन के कंधे पे बंदूक रख के चला रही है। अब वहां पे शायद कुछ ऐसा होता है जिससे वो भड़क जाती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये झोपड़ी वाली औरत पगलाई हुई है और वो कब कहां किसके कंचे फोड़ दे किसी को नहीं पता। तो उन दोनों की कन्वर्सेशन के दौरान उसको अमेरिका चैवेज़ और उसकी मल्टीवर्सल पोर्टल खोलने वाली पावर्स के बारे में पता चल जाता है और वो अपनी स्कारलेट विच वाले असली अवतार में आ जाती है, जहां पे डॉक्टर साहब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको शायद समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो उनको ट्रेलर वाला वही डायलॉग चिपकाती है कि जाने मन तुम करो तो चमत्कार और हम करे तो। खैर ये तो बहुत नाइंसाफी है। और उसके बाद वो अमेरिका चैवेज़ की तलाश में निकल पड़ती है। उसके बाद क्रिस्टीन पामर की शादी हो रही होती है, तभी बाहर से कुछ बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही होती है। तो वो बाहर निकल के देखती है कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं और एक बड़ा सा क्रिएचर जो कि शूमा गोराथ या गारगेंटोस जो भी है, वो अमेरिका चैवेज़ को किडनैप करने की कोशिश कर रहा है, वो भी स्कारलेट विच के लिए। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ इस सीन के अंदर हम उसके ऊपर वोंडा के रून्स को इजीली स्पॉट कर सकते हैं, कुछ वैसे ही जैसे वोंडा विजन के क्लाइमैक्स में हम लोगों ने देखे थे। एंड उस क्रिएचर और वोंग के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और तभी अपने डॉक्टर साहब भी अमेरिका चैवेज़ को बचाने के लिए वहां पे पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग उसको बचाते बचाते कमरताज पहुंचते हैं और वहां पे भी वोंडा हमला कर देती है। अब वो हमला वोंडा नहीं किया है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां से जब अपने डॉक्टर साहब अमेरिका चैवेज़ को लेके जब खिसक जाते हैं उसके स्टार पोर्टल के थ्रू, तो वो तो निकल जाते हैं बट वोंग पकड़ा जाता है और उसकी कलाई पे हम वोंडा के मैजिक को स्पॉट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब और अमेरिका चैवेज़ स्टार पोर्टल के थ्रू जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में एक के बाद एक अलग अलग यूनिवर्सेस में ट्रेवल करते हैं। तो वो जिस भी यूनिवर्स से गुजरते हैं उसी के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्पाइडरमैन नो वे होम में इलेक्ट्रो के साथ होते हुए देखा था, जब एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आने के बाद उसकी बॉडी उसको वापस मिल गई थी। तो ऐसे ही कुछ यूनिवर्स एनिमेशन वाले भी होते हैं जिनसे डॉक्टर साहब और अमेरिका चैवेज़ गुजरते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट से व्हाट इफ वाली अपनी कैप्टन कार्टर भी इल्यूमिनाटी टीम का हिस्सा बनने वाली है इस मूवी के अंदर। एंड स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के इवेंट्स के दौरान माइल्स मोराल्स भी लाइव एक्शन वाले हमारे एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आएगा। जी हाँ, ये लोग हर जगह मल्टीवर्स का जुगाड़ फिट कर रहे हैं यार। अब ये सब कैसे होगा ये मैं अलग से एक वीडियो बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब को इल्यूमिनाटी वाले बार बार मल्टीवर्सल पोर्टल खोल के खतरा पैदा करने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं और अमेरिका चैवेज़ अकेली पड़ जाती है। यहाँ पे वोंडा एक और मैजिकल क्रिएचर के थ्रू उसको किडनैप करवा लेती है और वो उसके स्टार पोर्टल के थ्रू पहुंच जाती है मल्टीवर्सल वेस्ट व्यू में, जहाँ पे उसका सामना उस यूनिवर्स की वोंडा के साथ होता है। वहाँ पे टॉमी और बिली के चक्कर में उन दोनों के बीच फाइट भी होती है, बट एट द एंड वो दोनों समझ जाती हैं कि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनका दुख, उनका ट्रॉमा सब एक ही तो है। तभी वहाँ पे मल्टीवर्सल इल्यूमिनाटी का
एक मेंबर जो कि मारिया रैम्बो वाली कैप्टन मार्वल है, वो स्कारलेट विच को पकड़ने के लिए आ पहुंचती है। एक्चुअली में अब इसकी एक और क्लियर इमेज आ गई है, तो अब इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये मारिया रैम्बो है। तो वहां पे हमारे यूनिवर्स की स्कारलेट विच को बचाने के लिए अल्टरनेट वर्जन वाली वांडा मारिया रैम्बो के साथ भिड़ जाती है। दूसरी तरफ इल्यूमिनाटी वाला प्रोफेसर एक्स अपने वाले डॉक्टर साहब को डॉक्टर डिफेंडर के बारे में बताता है। किसी दूसरे यूनिवर्स में वो एक बहुत बड़ा हीरो था, उसका ये मुजस्सिमा भी उसके सैंक्टम के बाहर लगाया गया था। मतलब काफी कुछ किया था उस बंदे ने अपने यूनिवर्स के लिए। बट ये जो मल्टीवर्स की भसुड़ी मची, इस चक्कर में एक बहुत बड़ा खतरा पूरे मल्टीवर्स पे आ गया, और उसको समझने के लिए हमें व्हाट इफ के ज़ोंबी वाले एपिसोड में जाना पड़ेगा, जहां पे वांडा ज़ोंबी बनके पूरे यूनिवर्स को ही ज़ोंबीफाई कर देती है। और उस एपिसोड की स्टोरी को मेकर्स ने जानबूझकर अधूरी छोड़ दिया था। तो ये सब जो मल्टीवर्स की गड़बड़ हो गई है, उस चक्कर में ज़ोंबी वांडा किसी तरह से डॉक्टर डिफेंडर के यूनिवर्स में पहुंच जाती है, जिसे हम टीवी स्पोर्ट्स में लाइव एक्शन वर्जन में देख चुके हैं। और फिर उस ज़ोंबी वांडा की फाइट अपने डॉक्टर डिफेंडर के साथ होती है, और इस फाइट में किसी तरह से डॉक्टर डिफेंडर भी ज़ोंबीफाई हो जाता है। और ये सीन भी हम लोग उस टीवी स्पोर्ट्स में देख चुके हैं। तो अब एक तो वो सोर्सरर सुप्रीम ऊपर से ज़ोंबी बन गया, और वो डार्क डायमेंशन से पावर्स भी समन कर सकता है। तो अब ये सोचिए कि व्हाट इफ वाले सोर्सरर अरमानी ने इन पावर्स के थ्रू अपने पूरे यूनिवर्स की मां बने कर दी थी। और ज़ोंबीज का तो एक ही ईमान धर्म होता है भाई, कि पूरी दुनिया को ही ज़ोंबी बना दो। तो ये ज़ोंबी स्ट्रेंज कितना बड़ा खतरा बनने वाला है पूरे मल्टीवर्स के लिए, अंदाजा लगा पा रहे हो? तो बस इसके बाद मूवी का क्लाइमैक्स शुरू हो जाता है, इसलिए मैंने उसको थ्योराइज करने की कोशिश भी नहीं की, ताकि आपका और मेरा इस मूवी को देखने का मजा खराब ना हो, क्योंकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये लोग इतने बड़े खतरे से कैसे निपटेंगे। अब आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि ये वाली स्टोरी लाइन हमें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी, और अगर हाँ, तो मेरी इस थ्योरी का क्या क्या पॉइंट आपको सही लगा वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अपने फीडबैक दे दिया करो यार। मेरी वीडियो देख के मजा आया तो इसे लाइक कीजिए, और अपने चाहने वालों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि मजा अकेले अकेले नहीं ना लेना है, थोड़ा मजा उनको भी लेने दो। और अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लायक है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाकी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और अपनी फैन थ्योरीज मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो मैं अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हैंडल सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां पे मुझसे जुड़ सकते हैं और बातें कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।